भगवान बद्री विशाल स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आपके जीवन में बहुत 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 तरक्की दे। तो आज यार ये जो विवाद हो रहा है, ये जो बातें हो रही है ना यार, मम्मी पापा, भगवान, दुनिया, देश, इन पे, हमारे देश पे इतने गंदे गंदे लोग आ कहाँ से जाते हैं मुझे तो ये पता नहीं है। और भैया बच्चे तो बच्चे छोड़ो, यहाँ तो बूढ़े भी हो चले हैं। बात उम्र की नहीं होती है, बात होती है कि आपको फिर आ गई वही बातें, संस्कार। यार ये हमारा भारतवर्ष देश है, इसमें बात ही संस्कार की होगी, बात ही सनातन की होगी, बात ही हमारे घरों की होगी, बात ही हमारे बड़ों की होगी। तो इसमें कोई ये नहीं बोल सकता यार कि आप बड़ों की बातें क्यों ला रहे हो, संस्कार की बातें क्यों ला रहे हो। जो देश सनातन में आप देख सकते हो ना, कुंभ, इस साल में कुंभ लगा हुआ है और यार ये लोग कर क्या क्या रहे हैं ये। वो तो छोड़िए, यूथ को तो छोड़िए भैया, बुड्ढे बुड्ढे भी, उनको भी पता नहीं बुढ़ापे में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कौन सी खुंदक मिटाना है यार, कम से कम। और आज बात करेंगे ना माँ के ऊपर, समझ ही गए होंगे बहुत लोग, तो समझ गए होंगे मेरे सेंटेंस से मैं क्या। तो आज भाई मैं ना जो बात करूंगी ना, मैं एक अंकल की बात करूंगी। यार शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप बैठकर क्या बोलते हो, बहुत लोग मेरे को भी बोलेंगे, मुझे भी बोलेंगे, बोलते रहो यार, मतलब तुम सब कुछ करो। अगर हम किसी बात पे कोई, अब भाई मैं तो सबसे ये कहना चाहती हूँ, ये बात तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अब आप देखते रहो, क्योंकि यूट्यूब सब देखते हैं, मुझे पता है सब लोग देखते हैं और हर चीज हर किसी के पास आती है। जब भी आपके पास ऐसी चीज आए ना कि अपने देश के बारे में, अपने देश के माननीय लोगों के बारे में, आपके माँ बाप के बारे में, आपके संस्कृति के बारे में, आपके धर्म के, धर्म वो कोई भी हो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाँ कोई भी धर्म हो, अगर आपके धर्म पे कहीं बात आ रही है तो आप यार खड़े उठो और लड़ो। क्या यही गाली देकर हमको नीचा दिखा सकते हैं? दुनिया भर के पर्दे लगा कर वहां पे शो करके लोग बच्चों को बुलाकर ये सिखा सकते हैं, उसकी फीस पे कर सकते हैं। मैं कहना चाहती हूँ हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आओ ना, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे शो होते हैं, जो विवेकानंद जी पे शो होते हैं, जो कालिदास जी पे शो होते हैं, रामायण वाले शो होते हैं। मैंने खुद एक कोमल गंधार किया था, ऐसा शो होता है। मैंने दोबारा क्योंकि उसके लिए स्पॉन्सर भी नहीं मिलते हैं भाई, ये बात तो सही है। तो क्यों देखना चाहते हैं हम गंदी चीज? आपको पता है बाहर के लोग सुधर गए हैं, सच्ची बता रही हूँ, वो लोग सुधर गए हैं, लेकिन हम नहीं सुधर रहे हैं भाई। हम बिगड़ने की राह पे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? पहले फ्रीडम, ये हमारी चीजों पे आप तंज करते हो, हमें ऐसे बोलते हो, हमें वैसे बोलते हो। देख लिया उसका नतीजा, अपने देश को बदनाम करते हो, अपने घर के लोगों को बदनाम करते हो, अपने माँ बाप को बदनाम करते हो, अपने भगवान को बदनाम करते हो। और मैं तो आज कहना चाहती हूँ इस वीडियो में बनाते बनाते, तो हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं उन महाशय की। वाह क्या बात है, बताऊं? कुछ लोग तो जान भी जाएंगे कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। गए थे वो कुछ दिन पहले किसी चैनल पे, और पता है वहां क्या बोल रहे थे? मुझे बहुत प्राउड है, मैं कर रहा हूं ना, लोगों को मैं बहुत पसंद आ रहा हूं, यही करना चाहिए। तो आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, अंकल जी सुन रहे हैं ना आप मुझे? और तब आपसे पूछा जा रहा था मम्मी जी कैसी है? मम्मी कैसी है? मम्मी ऐसी है। सबसे पहले होती है हमारी माँ। जी हाँ, माँ। माँ हमारा सबसे बड़ा समाज होती है, जो हमें अच्छा बुरा देखना, सुनना, महसूस करना, चलना, या हर चीज को बताती है, सिखाती है। तो वो माँ होती है, वो सबसे बड़ा समाज होती है, और वही हमें सिखाती है कि हमें आगे करना क्या है। माँ को इसलिए सबसे बड़ा समाज कहा जाता है क्योंकि वो 9 महीने पेट में रखती है, उन सारी तकलीफों को झेलती है जो शायद कोई नहीं झेल सकता। तो माँ जब 9 महीने हम पेट में होते हैं, माँ हमारी पूरी परवरिश करती है। कोई हमारी माँ को खाना दे ना दे, रखे ना रखे, लेकिन वो अपने बच्चे को पूरा सेव करती है। और जब वो इस दुनिया में आती है या आता है तो उसको पूरी दुनिया दिखाने की कोशिश करती है, और वो सब बेहतर करने की कोशिश करती है जो उससे हो पाता है। जो उससे नहीं भी होता ना, वो भी करती है। इसीलिए उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है।
क्योंकि भगवान तो उतर नहीं सकते। मम्मी कैसी है? मम्मी वो है जो भूखी रहती है लेकिन तुम्हारा पेट भरती है। मम्मी कैसी है? मम्मी ऐसी है जो खुद ठंड में सोती है लेकिन तुम्हें रजाई में सुलाती है। मम्मी कैसी है? जो दुनिया भर की लड़ाई से लड़के लेकिन तुम्हें सेफ रखती है। और तब तुम शो में बैठकर बोलते हो, शर्म नहीं आती? मैं तो कभी मैंने अभी नया चैनल खोला तो मैं यूट्यूब पे आई तो भाई मैंने तो इतनी सारी चीजें देखी है। तुम लोगों को यार कुछ और आता ही नहीं है। माँ बाप, सनातन धर्म, अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में इतना गंदा 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 बोल के तुम गंदगी मचा मचा के कहते हो हमें तो प्राउड है। प्राउड है तुम्हें? कभी मुझसे आकर पूछो मम्मी कैसे होती है? मम्मी ऐसी होती है ना जो लोहे का चिमटा चूल्हे में गर्म करके तुम्हारी सिकाई करती है कि तुम लोग अब बोल के तो दिखाओ। तुम क्या वीडियो बनाओगे फिर जो अब हम बनाएंगे? अब तुम माँ बाप पे आके देखो जरा, किसी के धर्म पे आकर देखो जरा। अपनी उम्र का लिहाज करो, अपने आप का लिहाज करो। मुझे तो हैरानी हो रही है कि पूरा देश ये देख रहा, हमारे बच्चे ये देख रहे, और तुम कहते हो कि नहीं हम लोगों को तो क्या है, पैसा अपनी छाती में ले जा। इतनी उम्र तो तुम्हारी हो गई यार, तुम अगर किसी किसी से भी बोलते हैं ना तो कोई भी तुम्हें इस उम्र में आराम से खाना भी देता, कपड़े भी देता, पैसे भी देता, खूब सारी शॉपिंग भी करवाता। शर्म आनी चाहिए। और तब हम कह रहे थे कि जो यूथ है, अरे यूथ क्या करेंगे, ये तो पीछे से हमारे अंकल जी आ रहे हैं। मम्मी जी कैसी हैं? और उसी मम्मी को गाली देकर अपना पेट भरता है। गाली तो तू है भाई, गाली मम्मी नहीं है। मैंने कहा ना मम्मी कौन है, तो गाली तू है। इसलिए रिस्पेक्ट से नहीं बोल रही हूं, सॉरी। और सब लोग देखते हैं इनको, जो तुम लोग देख रहे हो ना, और ये तुम्हारे ही सामने बोलता है, और मम्मियां भी देखती है। ये तो सारी मम्मियों को गाली दे रहे हैं यार। क्यों दे रहे हो मम्मियों को? मम्मियों के पीछे क्यों, माँ बाप के पीछे क्यों पड़ गए हो? क्या चाहते हो? इस देश को आगे बढ़ने बढ़ने दो भैया। हमारे देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छे उस पे जा रहे हैं हम लोग। हमारा जो इस टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा हमारी कंट्री को लेके जा रहे हैं। मत करो इसको इस तरीके से। हमारा देश संस्कृति, माँ बाप, देवी देवता, इन सब के सनातनी, इन इन लोगों के नाम से जाना जाता है। आप लोग ना ये चंद पैसों के लिए ये सब मत करो। माँ के ही नाम से खाना है। अच्छा देखो आई भी मम्मी ही काम, तो क्यों पूछते हो भाई कि मम्मी कैसी है? मम्मी ऐसी होती है, खुद को बदनाम करके तुम्हारा पेट भर रही है, ऐसी होती है मम्मी। कभी माँ के बारे में जानना हो ना तो जानो, जाओ वृद्धाश्रम में जाओ। समझ रहे हो? जिन्हें तुम छोड़ आते हो वृद्धाश्रम में, और फिर उनसे हम पूछते हैं ना क्या हुआ, तो फिर भी वो पता है क्या बोलती है, नहीं नहीं नहीं, वो काम करते हैं ना, कौन देखेगा हमें, हमें कौन देखभाल करेगा। वो होती है मम्मी जो खुद कट जाती है लेकिन तुम्हें बचा देती है, और आज भी वही कर रही है, और शायद बहुत सारी कर रही होंगी। समझाओ यार। और हाँ अंकल जी, और आपसे पूछने वाले और हंसने वाले लोग, उनसे कुछ कहना चाहती हूँ मैं। समझते हैं आप? रिश्ते, कॉमेडी, दुनिया, समाज, जनरेशन, फ्रीडम, ये सब किस में आता है जानते हैं? अगर नहीं है ना पता तो जाके एक शो देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें आज भी जेठालाल इतना बड़ा होने के बावजूद भी अपने बापूजी की एक आवाज पे गिरता पड़ता बाप के पास, पिता के पास पहुंचता है। आज भी उनका पोता उनके पैर छूता, अपने पिता के पैर। यही जनरेशन है वो, यही वाली जनरेशन है। जो लोग कहते हैं ना जनरेशन गैप होता है, तो उन सबको तारक मेहता से सीखना चाहिए, उस शो से सीखना चाहिए कि हंसना और हंसाना किसे कहते हैं। ये होती है कॉमेडी, ये होती है अपने संस्कारों में रहकर आप अपनी बात पहुंचाना, ये होती है कि आप दुनिया को क्या सिखाते हैं, ये होती है कि आप अपनी जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं। तो अंकल, वहां माँ को गाली नहीं दी जाती, वहां पिता के लिए गंदा नहीं बोला जाता, वहां रिश्तों को गलत नहीं किया जाता, वहां हर रिश्ते को एक सम्मान दिया जाता है, और उस सम्मान के साथ में ही कॉमेडी की जाती है, और जिसे देखकर मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में ये शो इसीलिए पसंद किया जाता है। तो अगर आपको कुछ सीखना है ना तो सीखिए,
मैं कह रही हूँ उन कैरेक्टर से सीखिए। चंपत लाल की एक आवाज पे जेठालाल आ जाता है, जेठालाल की एक आवाज पे उनका बेटा आ जाता है। उस सोसाइटी के सब मिलकर लोग एक चंपत लाल चाचा के कहने पे सबके सर झुक जाते हैं। सब उनसे मैसेज सीखते हैं। अगर कोई गलती, मैंने कहा था ना, अगर गलती हो जाती है तो पूछते हैं चाचा जी, और सबके सर झुके हुए के माफी मांगते हैं। और एक अंकल आप हैं जो गाली देते हैं। प्लीज, मैं तो ये कहना चाहूंगी, अपने बच्चों को इन अंकलों से बचाओ। और हाँ, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगी, जरा टीचर भी इन अंकलों को देखिए, समझाओ बच्चों को क्लासरूम में। मुझे तो लगता है कि जो बैड टच और वो टच, इन अंकलों से हमें ज्यादा खतरा है। मुझे तो ये बोलते हैं मम्मी जी गाली है, मुझे तो शर्म आती है। अगर आप मेरे रिश्तेदार होते ना, कसम से मैं तो आपको देखकर डरती। वाकई में आपके रिश्तेदार आपको अपने घर में बुलाते हैं इसलिए कि आपके सब्सक्राइबर है और आप प्राउड करते हो और आप पैसा कमाते हो। वाह, पैसा बहुत लोग कमाते हैं। और हाँ, मैं आज इस वीडियो में एक बात जरूर कहना चाहूंगी, बी प्राची, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आकर आवाज उठाई। आपने जब कहा ना, मुझे पता नहीं था ये अंकल के बारे में, लेकिन आपने बोला ना जब, थैंक यू। आप जैसे अगर 4-5 लोग हो जाए ना, ऐसे लोगों को तो सीधा करके हम छोड़, ये कॉमेडी करते हैं, हम बताएंगे इनको कॉमेडी कैसी होती है। और थैंक यू, आपने कम से कम आके अपनी आवाज उठाई। आवाज में मैं इन अंकल, मैं नहीं जानती थी इस अंकल को, लेकिन जब मैंने सुना यार मम्मी जी कोई और भी है क्या, मुझे लगा कोई बच्चा होगा, कोई ऐसे होगा इन लोगों के जैसा होगा जो ये कर रहे हैं हरकतें। लेकिन जब निकला, ओए भगवान क्या कहूं मैं अब, सच में यार। तो थैंक यू पाजी, आपने आके बताया। और मैं तो सबसे कहना चाहूंगी, हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियन हैं। हमारे देश में जॉनी लीवर जी हैं, हमारे देश में कपिल शर्मा है, हमारे देश में शेखर सुमन जी हैं, हमारे देश में अन्नू कपूर जी हैं, हमारे देश में तमाम बहुत सारे कॉमेडियन ऐसे हैं। और आपके सामने इतना अच्छा शो है तारक मेहता, अगर किसी को सीखना ही है ना तो इन लोगों से सीखिए। आने वाली जनरेशन, अगर आप कॉमेडी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अगर आप कॉमेडी करना चाहते हैं ना तो इन लोगों से सीखिए ना, ये लोग सिखाएंगे। चलो हमारे बीच में कुछ लोग नहीं है, जैसे जसपाल भट्टी जी नहीं है, राजेश श्रीवास्तव जी नहीं है, उनको देखिए, पैसा वो लोग भी कमा रहे हैं, अपने बच्चों को कल आने वाले टाइम में जवाब दे सकते हैं। थैंक यू पाजी, आपने बताया तो मैंने ये वीडियो बनाया। और मम्मी कैसी है अंकल, जान लेना मम्मी ऐसी है, मेरी जैसी मम्मी हो ना तो चिमटे से मार मार के सिखा देगी मम्मी ऐसी है। हमारे देश की मम्मी तो ऐसी है भाई, औरों की हमें पता नहीं है, लेकिन मेरे भारतवर्ष की मम्मी तो ऐसी है। मिलते हैं कल।